इसमें जो कल रात घटना हुई है, इसमें पीयूष लोहनी नाम के वादी जो हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा गोली मार के उनके ब्रदर नितिन लोहनी की हत्या कारित की गई है। और तहरीर जस्ट हमें अभी प्राप्त हुई है। हम इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत कर रहे हैं और फुल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब तक जो है, इसमें जो मृतक हैं, उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस समय चल रही है। और फोरेंसिक यूनिट जो है, उसने भी जो क्राइम सीन है उसको विजिट किया है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो जो फैक्ट्स आते हैं, उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने इनको चुना है। इनको चुना किस लिए है कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारी उलझनों को सुलझाएंगे। अगर ये लोग ही आकर आज अपनी जनता के हथियारे बन जाते हैं, रक्षक ही अगर जहाँ भक्षक हो जाता है, तो हम उम्मीद किस पे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवालिया निशान, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको शस्त्र चलाने का अधिकार किसने दिया है? ये आपको स्वयं की गरिमा का आपको ख्याल होना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि होते हुए किसी पे गोली चला देते हैं। एक 22 साल का लड़का, जिसकी कहीं गलती भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, निर्मम हत्या जिसे आप कह सकते हैं, वो हुई है। और इस पे हमारी जो भी सरकारें बैठी हैं, जो भी हमारे आयोग बैठे हैं, प्रशासन बैठा है, उनको इस पे विचार करना चाहिए कि इस तरह का ना हो और इन्हें कठोर से कठोर सजा जो आपके न्याय में हो, आपने देनी चाहिए। ये हमारी आप लोगों से, पूरे प्रशासन से, पूरी सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप इस पर कार्रवाई करें और उचित कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह इनका मनोबल ना बढ़ाएं। क्योंकि कल लोग जो है ना, इस समय 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अपने घर से निकलना छोड़ देंगे अगर इस तरह के काम होते रहे तो समाज में। घटना लगभग किस समय की होगी सर? ये घटना बताई जा रही है रात को लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में, जो कि वो जाते हुए, जो अभी शायद कुछ समय बाद पुलिस प्रशासन उसका CCTV फुटेज जो उनके पास है उसे सार्वजनिक करेगा, तो आप सभी लोग उसे देख पाएंगे। लेकिन जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ है, उसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने मौका दिया बोलने का। भुवन जोशी, हिंदुत्व मेरी जान। इससे क्या बताएं कि ये तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत दुखद का मामला है। हम तो बोलने लायक ऐसे बचे ही नहीं। हमें तो बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर। कभी भी कोई भी हो, पार्षद हो या मैं हूँ, आम आदमी ना मिलनी चाहिए, भले ही नेता हो या आम घर का कोई लोग। क्या आपको लगता है कि कोई प्राइम रंजिश वगैरह? ना, रंजिश से कोई मतलब नहीं। क्या नाम है? मेरा देवदत्त बिनवाल जी, देवदत्त बिनवाल। देखिए, मैं इनका पड़ोसी हूँ और पार्षद प्रतिनिधि हूँ वहाँ पर। जो ये लड़का था, काफ़ी मिलनसार और बेहद सरल स्वभाव का ये लड़का था। ये अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वगैरह में गया हुआ था, जो कि अपने घर में बता के गया था। और उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, वहाँ से गोलापार से भाई मंडी होते हुए सुशीला तिवारी के पीछे वाली रोड से अपने घर को आ रहा था। और अभी घर से ही वो अपना काम कर रहा था। तो सिर्फ दोस्तों के साथ होता है कि हर बच्चा चाहता है कि मैं बाहर घूमूं फिरूं, तो इसलिए वो गया हुआ था। पर कहीं उसकी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, किसी चौकी थाने में आज तक कहीं उसके नाम से कोई FIR या कोई ऐसा मामला यहाँ पर नहीं है। पढ़ने वाला विद्यार्थी था? बिल्कुल पढ़ने वाला विद्यार्थी और बहुत मिलनसार, जिसको हम कहेंगे। किसी भी दल का हो भाई, ऐसे हिंसा करना और अपने हाथों में कानून को लेना, और किसी की बच्चा ही था 22 साल का, भी तो पूरा उसका जीवन उसके सामने था। पिताजी उसके पुरोहित हैं और दिल्ली में जॉब करता था। और ऐसे ही रात बेरात ऐसी अगर वारदात हो जाती है तो ये तो बहुत गहन विचार का विषय है और बड़ा शोध का विषय है। और बाकी में बहुत बुरा लग रहा है सबको। ऐसे नौजवान, हमारा सोचिए, ऐसे निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। कोई भी दल का दल, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। समाज को समझना चाहिए कि ये जो शस्त्र हैं और अस्त्र हैं, इनके बारे में भी विषय में चर्चा होनी चाहिए। क्या ये केवल प्रेस्टीज के लिए लोग लाइसेंस बनवाते रहेंगे? भाई, किसी की आवश्यकता हो, समझ में आता है। कोई कारोबार ऐसा करता हो जिसमें कैश का कारोबार हो, कहीं जा रहा है इधर उधर, ये तो यहाँ पे एक परंपरा बन चुकी है कि भाई ये तो प्रेस्टीज का इशू है कि शस्त्र का लाइसेंस हो, शस्त्र भी परीक्षण के बाद ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये इससे समाज नहीं सीखेगा। तो आज ही मैं सुबह बात कर रहा था, ये पहली वारदात थोड़ी ना है कि ऐसा हुआ हो कि रात का समय है, फिर आप समझ रहे हैं कैसा फिर माहौल होता है। और पहली बार ही हुआ है क्या ये? कितने 47 साल की आयु तो मेरी हो गई, कितने वर्षों से देख रहे हैं, कितनी बारी होगा और कितनी बारी होगा।
और कितनी बारी होगा? ये प्रश्न है, बहुत गहन विचार का प्रश्न। और एक जनप्रतिनिधि का इस तरह गोली चला, ये समाज के लिए दुखदाई है। दो लड़के थे, एक बिजनेस और ये स्कूटी चला के आ रहा था, दौड़ा पान में गए थे अपने दोस्त में घूमने फिरने, वहाँ पे मंडी होते हुए सीधे पिछले गली की पिछवाड़ी रोड से इस तरह किसी पे गोली चला सकता है? कोई भी इंसान नहीं चला सकता, जनप्रतिनिधि तो बहुत बड़ी चीज है, कोई नहीं चला सकता। ये कोई मतलब जो है ऐसे बिखरे हुए लोग हैं नहीं, जिनकी गरिमा कुछ नहीं है, इनके पास पद है, इनके पास सब कुछ होने के बावजूद अगर ये जनता पे इस तरह रक्षक या अगर भक्षक जहाँ बन जाएंगे तो हम किसके भरोसे पब्लिक खड़ी हो? नहीं, ठीक बात।